हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में करेंट अफेयर्स के मोस्ट वीवीआई 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आज का क्लास काफ़ी ज़बरदस्त है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, समझिएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कह रहा है, जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर कितने स्थान पर आ गया। सबसे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को आप समझिए। जैसे में कि किसके द्वारा जारी किया जाता है यह जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है। 2023 में कह रहा है टोटल कितने देश शामिल थे, 63 कंट्री यहाँ पे शामिल थे, ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर सेकेंड पॉइंट है, भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर कितने स्थान पर आया। अब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका ग, यानी कि भारत 8वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है। इसमें आप थोड़ा सा और समझिए। जैसे भारत का स्कोर अगर पूछेगा कितना है, आपको 67.35 बताना है। 67.35 स्कोर है भारत का। अब सवाल एक नंबर फर्स्ट पर कौन सा रहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, या फिर सेकेंड या फिर थर्ड पर। तो ध्यान रखें, पहला, दूसरा और तीसरा पर कोई भी देश को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि उसका जो एक अपना मापदंड होता है ना, उस पर कोई भी देश खड़ा नहीं उतरा। हाँ, चौथे नंबर पर एक देश है जिसका कि नाम है डेनमार्क। डेनमार्क के लिए आप ध्यान रखिएगा, डेनमार्क चौथे नंबर पर रहा। अंतिमवें नंबर पर पूछेगा तो 63 देश शामिल था, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा गया था। 63 में से 63वें स्थान पर कौन सा देश था, आपको ईरान बताना है। ईरान 63वें स्थान पर रहा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। भारत में आईफोन बनाने के लिए एप्पल का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पे बेंगलुरु ध्यान रख लेना है, ठीक है। नंबर थर्ड पर आइए, बताइए पहले विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। ख आपका सही जवाब, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन। अगर पूछेगा कहाँ पर, तो अबू धाबी ध्यान रखिएगा। नंबर 4, जापान का प्रतिष्ठित डैमिंग विशिष्ट सेवा पुरस्कार 2022 सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय और दुनिया के 5वें व्यक्ति कौन बने। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ख बताना है, लक्ष्मी नारायण गणेश। सवाल कह रहा है जापान का जो प्रतिष्ठित डेमिंग विशिष्ट सेवा पुरस्कार सम्मान है 2022 में मिला जो है सम्मान, कौन से वे इंसान है जो तीसरे भारतीय हैं और दुनिया के 5वें नंबर के वे इंसान हैं, यानी कि पांचवी बार कहिए कि यह सम्मान दिया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर बताना है क्या, लक्ष्मी नारायण गणेश भी सही जवाब। अपने राज्य के स्वदेशी लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया है। घ यहाँ पर राइट आंसर असम सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखें, अपने राज्य के स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए असम राज्य ने मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस डेट को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ यानी कि नंबर 4, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन बताइए। 2024 में आपको ध्यान रखना है अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा, यानी कि अगले वर्ष। आपको ग यहाँ पर बताना है, श्रीलंका में होना है। नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम शरत कमल अंचता। ऑप्शन नंबर क सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है ना, उसमें खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम शरत कमल अंचता, आपको ध्यान रखना है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कहाँ पर देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? घ तमिलनाडु सही जवाब हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो कहाँ पर? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। देश का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा? ग उत्तराखंड सही जवाब है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में, हल्द्वानी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी बना रहा है। देश का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनना है। पहली भारतीय सैन्य महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ख सही जवाब, मंजू नैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेरर फंडिंग रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का तीसरा वाला संस्करण कहाँ पर हुआ है? नंबर क सही जवाब, नई दिल्ली में। इसे आप अच्छे से समझिए फिर से, क्या हुआ है ना, तीसरे नंबर का संस्करण हुआ, यानी कि तीसरी बार हुआ है। नो मनी फॉर टेरर मतलब आतंकवाद के लिए पैसा नहीं, कहने का मतलब है। सम्मेलन 2022 हुआ है, तीसरा संस्करण। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 50 साल बाद चंद्रमा के लिए मानव रहित चंद्र मिशन, नाम है आर्टेमिस 1, यह लॉन्च कर दिया? ग सही जवाब, अमेरिका के द्वारा किया गया है। फिर से समझेंगे इसे, देखिए। अमेरिका न इस मिशन के तहत वर्ष 2025 जो आने वाला है, वर्ष 2025 तक पहली बार महिला और अश्वेत पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का काम में लगा हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से सवाल समझिए, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने 50 साल बाद चंद्रमा के लिए मानव रहित चंद्र मिशन, नाम क्या है? नाम है आर्टेमिस 1, लॉन्च कर दिया है। भारत सरकार की भारत नेट योजना का शुभारंभ किस राज्य के अगिआंव प्रखंड से किया गया है? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ख टिक करना होगा, बिहार के। समझिए, बिहार, इसके बाद इस योजना को और 4, बिहार के अलावा ना 4 राज्य जैसे कि कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश के एक एक प्रखंड में लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। ये ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर पे, कहने का मतलब है कि बिहार ना चौथे नंबर पे है। इसके बाद मतलब इस योजना के तहत जो है 4 और राज्य कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य पर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर क सही जवाब हो जाएगा, थाईलैंड में। ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य पर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का 6ठा वाला संस्करण हुआ है। कहाँ पर? थाईलैंड में। परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 जीतने वाला एकमात्र देश का नाम? ख सही जवाब, भारत है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 29वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? इसके लिए आपको नंबर घ बताना है, थाईलैंड में। ध्यान रखें, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसे आप एपेक के नाम से जानते हो, यह जो है 29वां वाला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है। कहाँ पर? थाईलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? सवाल को समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है गीता महोत्सव जो 2022 है, ये किस राज्य में हुआ है? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ग बताना है, हरियाणा सही जवाब है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है। इसरो द्वारा देश के पहले प्राइवेट रॉकेट
विक्रम एस का सफल परीक्षण श्रीहरिकोटा के किस मिशन के तहत किया गया? ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, प्रारंभ के तहत। इसरो के द्वारा देश के पहले प्राइवेट रॉकेट नाम है विक्रम एस, इसका सफल परीक्षण श्रीहरिकोटा के कहेगा किस मिशन के तहत? मिशन था प्रारंभ, सही जवाब। किस देश ने हुआशोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया? घ सही जवाब, उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? ग सही जवाब हो जाएगा, हल्द्वानी में स्थानांतरित करना है। देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ पर पूछेगा तो हल्द्वानी सही जवाब हो जाएगा। किस देश ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? ख सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर क्या बताइएगा? नेपाल के द्वारा किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से किसे घोषित किया? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, होमर को किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 पूछेगा तो होमर बताइएगा, सही जवाब हो जाएगा। एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जो है कांस्य रहा था, यह कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? क सही जवाब, मनिका बत्रा राइट आंसर है। इससे पहले अगर पूछेगा, सबसे पहले सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि एशियन कप टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट है इसमें पदक जीता है, कौन सा पदक जीता गया? कांस्य। जीतने वाली कह रहा है पहली भारतीय महिला के बारे में बात करेगा तो पहली भारतीय, और खिलाड़ी का बात करता है तो दूसरी खिलाड़ी बनी है, कौन? मनिका बत्रा सही जवाब है। इसके पहले 1997 में 1997 में चेतन, नाम याद रखिएगा, चेतन बबूर करके हैं, इन्होंने 1997 में रजत और वर्ष 2000 में कांस्य पदक ये जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर ए पे आपको फोकस करना है। देश का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश करने वाला राज्य कौन बना? घ सही जवाब, तमिलनाडु। देश का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश करने वाला राज्य का नाम है तमिलनाडु। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? ख सही जवाब, दिल्ली में। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय के बारे में पूछेगा, दिल्ली बता दीजिएगा। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? ख सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखें, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? यह देश का पहला है, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा और जाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में 600 मेगावाट वाले कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है? फिर से चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में 600 मेगावाट वाले कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा पहले गांधी मंडेला शांति पुरस्कार जो है 2019 किस व्यक्ति को दिया गया या किस संस्था को दिया गया, किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ग, दलाई लामा को दिया गया है। देखिए, गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। दिव्यांगों के लिए सबसे बड़े सहारे के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध जयपुर फुट यूएसए के द्वारा पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ख, दानिश मंजूर भट्ट को दिया गया है। किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव
बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। क सही जवाब, उड़ीसा आपका सही जवाब यहाँ पर है। सवाल को समझिए, किस राज्य में मनाया जाने वाला, तो सबसे पहले आपको उड़ीसा बताना है। उड़ीसा में मनाया जाता है एक उत्सव, नाम है बाली यात्रा। बाली यात्रा में टोटल बस 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाकर गिनीज वर्ल्ड में अपना इन्होंने नाम लिखवा लिया है। पहली बार किसी उत्पाद यानी कि निकोबारी होदी शिल्प के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीआई टैग की मांग की है? ख आपका सही जवाब हो जाएगा, अंडमान और निकोबार ने किया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 से किस समाज सेवी संस्था को सम्मानित किया गया? ए राइट आंसर, प्रथम को सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? घ सही जवाब, चिरंजीवी कोनी डेला को। कह रहे हैं ना, गोवा में जो आयोजित हुआ था 53वां वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पर्सनैलिटी को ध्यान रख करके आपको चिरंजीवी बताना है। ये आपका डी यानी कि घ सही जवाब है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ग असम आपको बताना है। असम का पूछेगा कहाँ पर, तो आपको नाम याद रख लेना है, सिलचर में। सिलचर में यानी कि कह रहे हैं ना, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन, तो असम आपको बताना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? ख सही जवाब, ओडिशा के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की योजना की शुरुआत की गई है। 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ख सही जवाब, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखें, 25वें नंबर का था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 और यह जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, यानी आयोजन किया गया था। भारत और किस देश के नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास 2022 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? भारत और ओमान के बीच में। ध्यान रखें, भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर अभ्यास 2022 का 13वें नंबर का संस्करण हुआ है 2022 में। नालंदा अनटिल वी मेट। अच्छा बताइए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, गौतम बौराह राम आपका सही जवाब है। इनके द्वारा ना एक पुस्तक लिखा गया है, नाम क्या है? नालंदा अनटिल वी मेट अगेन। इसे ध्यान रखिएगा। स्कूलों में पानी पीने के लिए वाटर वेल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ख सही जवाब, केरल। केरल के द्वारा वाटर वेल की शुरुआत की गई है और यह देश का पहला राज्य भी बन चुका है इसी काम के लिए। हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए देश का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया? घ सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। ध्यान रखना है, मुंबई महाराष्ट्र आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। देश में अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत थीम पार्क बुद्ध वनम कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपको यहाँ पर क बताना है, तेलंगाना हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखें, सवाल कह रहा है देश में अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत थीम पार्क बुद्ध वनम कहाँ पर स्थापित किया गया है? क्या बताइएगा? तेलंगाना। क सही जवाब यानी कि ए सही जवाब। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2022 का तीसरा वाला संस्करण कहाँ पर हुआ है? आपको इसके लिए ग बताना पड़ेगा और जापान।
सही हो जाएगा, क्योंकि समझिए कह रहे हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है और यह तीसरा वाला संस्करण के बारे में पूछा कहाँ पर, तो आपको जापान ग सही जवाब बता देना है। नंबर 45, यूरोप में अपने कर्मचारियों के लिए यूनियन स्थापित करने वाला पहला भारतीय आईटी कंपनी कौन बना है? घ सही जवाब आपको बताना है, विप्रो राइट आंसर। विप्रो जो है यूरोप में, कहाँ पर? यूरोप में अपने कर्मचारी के लिए यूनियन स्थापित कर चुका है और यह भारतीय कंपनी है विप्रो, जो कि पहली ऐसी कंपनी है। अरिटापट्टी क्षेत्र को किस राज्य का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आपको यहाँ पर घ बता देना है, तमिलनाडु सही जवाब है। अरिटापट्टी क्षेत्र है ये तमिलनाडु का, इसको पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना जा चुका है। उपन्यास नाम है नेमत खान के लिए किन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपको नंबर ग बताना है, खालिद जावेद सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अबू धाबी ग्रा प्री 2022 जीतकर किसने एक सीजन में 15 फार्मूला 1 जीतने का रिकॉर्ड बना लिया? सही जवाब है मैक्स वेर्स्टापेन करके हैं। देखिए, अबू धाबी ग्रां प्रिक्स 2022 जीतकर 15 फार्मूला 1 रिकॉर्ड जीतने का नाम अगर पूछेगा उसका बताइए कौन वे इंसान है, तो मैक्स वेर्स्टापेन आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर साइमन सेबाग मोंटेफियोर बताना है। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक साइमन सेबाग मोंटेफियोर सही जवाब हो जाएगा। नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सवाल को समझ लीजिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2021 के बारे में आपको नंबर क बताना है। यहाँ पर पूर्णिमा देवी वर्मन सही जवाब है। समझिए, पूर्णिमा देवी वर्मन ना, इन्हें इंटरप्रेन्योरियल जो विजन है ना, इसी श्रेणी में पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव के लिए सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने करेंट अफेयर्स के मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चंस को देखा। आशा करता हूं कि आपको क्लास देखकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो आप चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स का क्लास मिलता रहेगा।